एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने क्या किया था, पहले मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में डिस्कस किया था। जब इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके क्वेश्चंस नहीं किए थे। आज हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ मैट्रिक्स A is symmetric as well as skew symmetric then, अब बताइए एक मैट्रिक्स जो क्या है आपका सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इस कंडीशन में क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपका, या फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा, या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, या फिर नल मैट्रिक्स होगा। आइए चेक करते हैं। अब देखिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, कि A का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, -A के इक्वल होगा। ये है। वहीं अगर सिमेट्रिक की बात करें तो A ट्रांसपोज क्या होगा आपके A के इक्वल होगा। कुछ नहीं करना, सिंपली इनको इक्वल टू में रख लेते हैं, यानी कि -A, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक जो है किसके इक्वल लेंगे, हम सिमेट्रिक के इक्वल लेंगे। अब यहाँ देखिए, इसे को मैं इधर शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि A और A क्या हो जाएगा, 2A किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। A की वैल्यू निकालनी है हमें, A किसके इक्वल होगा, तो 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी A क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 0 कौन सा मैट्रिक्स होता है आपका, नल मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट A स्क्वायर इज, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A स्क्वायर क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या सिमेट्रिक होगा, या फिर स्केलर होगा। आइए चेक करते हैं। तो आपका क्या कह रहा है कि A क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी है हमारी, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होते हैं हमारे, A का जब ट्रांसपोज करेंगे आप, वो किसके इक्वल होगा आपका, -A के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, आपको A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें क्या करना है, A स्क्वायर का ट्रांसपोज करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर कैसे आएगा, A इंटू A करेंगे तो A स्क्वायर होगा, यानी कि A इंटू A मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज करना है हमें। देखिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, जब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, A का ट्रांसपोज करेंगे तो -A आएगा, यानी कि A का ट्रांसपोज किया मैंने तो -A, इंटू में फिर A का ट्रांसपोज करेंगे तो -A, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस भी होता है, कुछ भी सोच सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, A स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कौन सी मैट्रिसेस आ गई, तो आप ये बोल सकते हैं हैंस इट इज अ सिमेट्रिक, क्योंकि अगर माइनस में आता तब ही स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो इसलिए क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। इफ A is 0 1 1 0 then A की पावर 4 क्या होगी, ये बताना है आपको। ऑप्शंस देखिए कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, इसको सॉल्व भी करके देखते हैं। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A किसके इक्वल है, 0 1 1 0 के इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, A की पावर 4 की, यानी कि A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, A स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ऐसे फिर से करते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 0। अब यहाँ देखिए, इस वाले रॉ को लिख लेते हैं एक बार, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा आपका 0, फिर जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि आपका A स्क्वायर क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया हमारा 1001 आ गया। अब क्या करना है, सिंपली हमें A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, 0
1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं फिर से क्या आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अरे यार, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर अगेन इसको करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 0। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब इसका आंसर क्या आया हमारा, a की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल है। 1 0 0 1 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए क्या है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है इस कंडीशन में m n के इक्वल होगा, m इज ग्रेटर देन n होगा, m इज लेस देन n होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। आइए देखते हैं एक बार। अब देखिए इसको देखने की बात नहीं है, आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रॉज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितने एलिमेंट्स रॉ में होंगे उतने एलिमेंट्स कॉलम में भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, या m जो है किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। तो जब m और n इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको ए मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एक मैट्रिक्स क्या है आपके पास, देख लेते हैं एक बार क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। 2 3 1 0 ये है। अब ये बताइए एडिटिव इनवर्स में क्या होता है आपका, अगर एडिटिव इनवर्स में क्या होता है हमारा कि a किसके इक्वल होगा, आपके -a के इक्वल होगा, यही है एडिटिव इनवर्स। तो देख लेते हैं एक बार ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 3 1 एंड 0, ये किसके इक्वल होगा आपके, -2 -3 1 और 0 के इक्वल होगा। एडिटिव इनवर्स इसका ये निकल के आया, ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स है। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट है। किसी भी ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है आपका नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारा। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए किसके इक्वल है आपके, ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 4 2x - 3 x + 2 और x + 1, ये है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, ए जो होता है किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम। ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रॉ होता है हमारा वो क्या होता है, कॉलम में चेंज हो जाता है। तो जब आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 2x 4 x + 2 एंड 2x - 3 x + 1, ये मैट्रिक्स आ गया हमारा। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करके देखते हैं हम, यानी कि सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। किस लिए, अगर आप इसको कंपेयर करें तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, सेकेंड रॉ का फर्स्ट कॉलम। वैल्यूज क्या है हमारे पास, यानी कि x + 2 किसके इक्वल होगा, 2x - 3 के इक्वल होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2x - 3 है, 3 को इधर ले आता है, यानी कि 2, ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2x ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 और 2 क्या हो गया हमारा 5 किसके इक्वल होगा, आपके x के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है आपका, 3 × 5, हाँ, और बी का ऑर्डर क्या है, 5 × 3।
आपको क्या बताना है, ए बी और बी ए का बताना है। आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए बताना है। ए का ऑर्डर क्या है हमारा 3 into 5, यानी कि m क्या है 3 है और n क्या है हमारा 5 है, और b का ऑर्डर क्या है हमारे पास 5 into 3, यानी कि इसमें m क्या है 5 है और n क्या है हमारा 3 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो यहाँ से मिल गए हमें। अब क्या बताना है आपको, ए बी का ऑर्डर बताना है और बी ए का ऑर्डर बताना है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इनके कॉलम्स और रोज को देख लेते हैं। ए बी का ऑर्डर बताना है तो पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ रोज इन ए में नंबर ऑफ रोज क्या है, वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 3 है। n क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 रो है और 5 कॉलम्स हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ रोज इन B and number of columns in B, नंबर ऑफ रोज कितने हैं B में 5 है, इसी का बिल्कुल अपोजिट है, और कॉलम्स कितने 3 हैं। आपको क्या बताना है, ए बी का बताना है। ए बी का बताना है तो आप कैसे बताएंगे, ए बी का क्या होगा आपका, ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 हैं, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 हैं, यानी कि 3 into 3 का ऑर्डर होगा इसका। 3 into 3 का है, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो वैसे ए बी का क्या आ गया 3 into 3। बी ए की बात करें हम तो बी में देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं बी में 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ए में 5 है, तो ये भी क्या आ गया 5 into 5 आ गया, ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या आ गए आपके 3 into 3 एंड 5 into 5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। मैट्रिसेस को और डिटेल में पढ़ने के लिए मैट्रिसेस की डिटेल वीडियो भी बनी हुई है, उस वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।